स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, इस समय मौसम का हाल जानना पूरे भारत के लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान मोन्था डेवलप हो चुका है। अभी भारत से लगभग भारत के जो तटवर्ती रीजन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इन भागों से लगभग 5 से 700 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग यहां पर। लेकिन इसका सर्कुलेशन आप देख सकते हैं बेहद करीब है और ये सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है। कल ही रात में ये सिस्टम साइक्लोन बना है और कल यानी 28 अक्टूबर को ये सीवियर साइक्लोन यानी भीषण चक्रवाती तूफान बनेगा। और इसी वजह से जिस समय ये लैंडफॉल करेगा आंध्र प्रदेश के तटों के पास, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास से, उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी हवा की, इसके प्रभाव से वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तो कई राज्यों पर, न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि कई राज्यों पर प्रभाव दिखना शुरू हो गया है और कई राज्यों पर दिखेगा भी। अगर हम इसमें देखें सैटेलाइट तस्वीर में इसकी लोकेशन, तो यहां पर आप देखिए साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये लैट लॉन्ग दिया हुआ है। उत्तरी अक्षांश 12.2 डिग्री और लॉन्गिट्यूड जो है पूर्वी देशांतर 85.3 डिग्री सेल्सियस पर है ये। और इसकी स्थिति लगातार अभी जो है वो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है ये, और आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ रहा है। डिप्रेशन जो अरब सागर में है वो भारत के तटों से दूर जा रहा है, तो दोनों की दिशा एक ही तरफ है। दोनों पश्चिम में अभी फिलहाल पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ मूव कर रहे हैं। और क्योंकि इसकी ताकत ज़्यादा है, इसकी ताकत कम है, इसलिए ये कहीं ना कहीं इसको पुश करेगा, आगे की तरफ धक्का मारेगा। और धक्का मारेगा तो ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। और इसकी जो इंटेंसिटी है, इसके प्रभाव से जो हवा यहाँ पर चल रही है, वो हवा कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार होगी कि ये सिस्टम आंध्र प्रदेश से लैंडफॉल करने के बाद ये इस तरफ से जाएगा, ऐसे मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर, और वापस रास्ता बदलेगा। उसकी वजह यह है कि इस रीजन में यहाँ पर उत्तर की हवाएं थोड़ी चल रही हैं और इस सिस्टम के प्रभाव से इधर अभी हवाओं का प्रवाह बना हुआ है, यानी एक फोर्स यहाँ पर है। तो जिसके कारण ये सिस्टम, ये तूफान लैंडफॉल करने के बाद गुजरात या महाराष्ट्र के ऊपर से क्रॉस नहीं करेगा। प्रभावित तो सभी राज्यों को करेगा, लेकिन फिलहाल इसका प्रभाव अभी संभावित है कि मध्य भारत के साथ साथ पूर्वी भारत की तरफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता बदलेगा, ट्रैक चेंज करेगा। अभी जो संभावना है आज के लिए, आज दिन और रात के लिए, इन दोनों सिस्टमों के दो अलग अलग प्रभाव क्षेत्र हैं। इसका प्रभाव क्षेत्र पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र है। पूर्वी मतलब मध्य भारत का पूर्वी रीजन, जिसमें पूरे आंध्र प्रदेश के रीजन, साथ ही ओडिशा के तट, इन सभी भागों पर मध्यम से भारी वर्षा, वो भी तेज हवाओं के साथ और घने बादलों के बीच लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी यहां पर होंगी। विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर बापतला, मछलीपट्टनम, नेल्लोर और चेन्नई, पुदुचेरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर भीषण हवाओं के बीच में हल्की से मध्यम बारिश, अधिकांश जगहों पर, कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा आज देखने को मिल सकती है तेज हवाओं के साथ। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, तेलंगाना के तमाम इलाके और कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, तटवर्ती कर्नाटक और केरल, साथ में आंतरिक तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके बाद बारिश की संभावना महाराष्ट्र, इधर मध्य भारत में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और आंतरिक रीजन में, और साथ में महाराष्ट्र में विदर्भ में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। जबकि मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का जो पूरा रीजन है, पुणे से लेकर इधर गोवा से लेकर के मुंबई और पालघर तक इन भागों में, और इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव तक पूरा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का रीजन मध्यम से तेज वर्षा का एक्सपीरियंस कर सकता है। और यही स्थिति आपको मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर और गुजरात में कुछ जगहों पर भारी वर्षा की स्थिति देखने को मिल सकती है। सौराष्ट्र में द्वारका और वेरावल, भावनगर, सोमनाथ से लेकर के राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, बोटाद, सुरेंद्रनगर, ये जो आंतरिक रीजन है पूरा सौराष्ट्र का, और साथ में विदर्भ जो पूर्वी रीजन है गुजरात का, जिसमें अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, वडोदरा, छोटा उदयपुर, गांधीनगर, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों पर, पाटन में भी, महसाना में भी कई जगहों पर तेज बरसात होगी। साबरकांठा और बनासकांठा में भी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल आपको पूरे गुजरात पर दिखाई पड़ेंगे, यानी कच्छ पर भी और साबरकांठा, बनासकांठा के ऊपर भी बादल नजर आएंगे, और वो भी तेज हवाओं के बीच में। और साथ में मध्य प्रदेश का पूरा रीजन, पश्चिमी हिस्सा जो है भोपाल से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर तक प्रभावित होगा। और दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान के हिस्से हैं, यहाँ तक कि जो दक्षिण पश्चिमी रीजन भी है, बाड़मेर और जोधपुर का, पाली, नागौर और सिरोही का, जालोर का, इन सभी क्षेत्रों पर भी बरसात होने की संभावना आज रहेगी। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर और इधर जो उत्तरी
राजस्थान से सटे हुए हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पलवल और गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन जगहों पर भी बादल पहुंचेंगे। संभावना ये है, आशंका ये है कि दिल्ली पर भी दोपहर के बाद काफ़ी ज़्यादा बादल नजर आएंगे और दिल्ली एनसीआर समेत जो दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे और बरसात भी हो सकती है। छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। आज बहुत ही कह सकते हैं पावन दिन है छठ का। आज और कल 2 दिन मुख्य होते हैं, जिसमें आज अस्तांचल की ओर जाते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देंगी, छठ व्रती अर्घ्य देंगी, और कल उदय होते हुए सूर्य देवता का नमन किया जाएगा। तो आज संभावना यह है कि दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के कुछ हिस्सों पर हो सकता है कि शाम के समय कुछ बूंदें पड़ जाएं, थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़े। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के ज़्यादातर भागों में, इधर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी रीजन, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, इन भागों पर फिलहाल चांसेस कम है बारिश के। मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली में संभावनाएं कम है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि बादल आपको पटना तक दिखाई पड़ेंगे और वाराणसी, प्रयागराज तक दिखाई पड़ेंगे और प्रयागराज में भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, इन भागों में और बक्सर, कैमूर, गया जी में भी कुछ बादल ऐसे हो सकते हैं जो बरसात दे सकते हैं। इसके बाद क्या संभावना दिखाई पड़ रही है कल यानी 28 अक्टूबर को, आइए समझने का प्रयास करते हैं। जब ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन बन चुका होगा और भारत के तटों के बेहद करीब होगा, तो उस दौरान आप देखिए कि भारत के लगभग 80% एरिया पर बादल ऐसे दिखेंगे जो बारिश वाले होंगे। तो इस सिस्टम का प्रभाव पश्चिमी घाट पर रहेगा, इस सिस्टम का प्रभाव पूर्वी घाट से लेकर के मध्य भारत के भागों और धीरे धीरे पूर्वी और उत्तर भारत के राज्यों पर, यानी हरियाणा पर, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश पर पूरा रीजन, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर काफ़ी नजर आएंगे बादल, और वो भी हवाओं के साथ, तेज़ हवाओं के साथ घने बादल होंगे। तो गुजरात, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में, गुजरात में भी बारिश होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली से ऊपर का और उत्तराखंड से हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख का जो रीजन है, पूरा अधिकांश हिस्सा जो है ड्राई रहेगा। लेकिन कई जगहों पर यहाँ हरियाणा के साथ साथ पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों पर भी और दिल्ली एनसीआर पर भी बादल पहुंच सकते हैं। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के ऊपर जहां पर अभी क्लियर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी बादल पहुंच सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा संभावना ना आज है न कल रहेगी, लेकिन यहाँ पर कल आप देखें नीचे की तरफ तो ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश का पूरा तटीय हिस्सा, रायलसीमा रीजन, तेलंगाना, इन भागों में भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के तटों पर भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के कुछ तटवर्ती रीजन पर भारी बारिश की संभावना रहेगी। और आंतरिक रीजन जो ये विदर्भ का और छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, या दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों में, पेंड्रा रोड और रायपुर से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन भागों पर कल भारी बारिश की संभावना रहेगी 28 अक्टूबर को। तमिलनाडु में और आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी भागों तथा रायलसीमा रीजन पर बारिश की गतिविधियां कम होंगी क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी समाप्त नहीं हो जाएंगी, बारिश यहां पर जारी रहेगी। इसके बाद 29 अक्टूबर को कैसा रहेगा आइए जानते हैं। 29 अक्टूबर को यह सिस्टम यहां पर पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश के रास्ते ऐसे रिकर्व होगा और इस सिस्टम का प्रभाव यहां पर जारी रहेगा। दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, इसके लिए ये कंप्लीमेंट्री हो रहा है। तो जो नमी कम पड़ रही थी वो ये लाकर दे रहा है। तो इस वजह से यहां पर मध्य भारत के क्षेत्रों में, गुजरात से ओडिशा के बीच में 28 के बाद 29 अक्टूबर को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई जिलों, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, गंगेय पश्चिम बंगाल और बिहार तथा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर, यहां पर अभी ड्राई वेदर। दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन कई जगहों पर बरसात जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश बढ़ने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। इन चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचे और लगातार आप अपडेटेड रहें और मौसम से होने वाली किसी भी क्षति या किसी भी नुकसान से आप बच सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।